गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 कक्षा 6 छठी क्लास में साइंस विज्ञान विषय का अध्ययन हम कर रहे थे। छठी क्लास की विज्ञान विषय में अपना 7वां पाठ था, उसका नाम था पौधों को जानना। पौधों को जानना। पौधों को जानिए, ये हम छठी क्लास के 7वें पाठ में पढ़ रहे थे। पौधों के जानने के विषय में हमने लास्ट वीडियो के अंदर पौधों की संरचना के बारे में कुछ वर्णन किया था कि पौधे वो आकार के आधार पर, पौधों को आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको बताया था मैंने कि पौधों को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: शाखीय पौधे, झाड़ी पौधे और वृक्ष पौधे। तो ये आकार के आधार पर उनका विस्तृत रूप से है, वो शाखीय पौधे कौन से होते हैं, झाड़ी पौधे कौन से होते हैं, वृक्ष कौन से होते हैं, इनके बारे में आपने शायद समझा भी होगा कि, और ये पहचान भी आपने की होगी कि शाखीय पौधे कौन से पौधे हैं, जैसे घास है, जैसे दूब है, ठीक है। वृक्ष जो विशालकाय है, झाड़ी जो मध्यम आकार के होते हैं, जैसे मेहंदी है, ठीक है। तो अब हम पौधों की संरचना के विषय में पढ़ रहे हैं। पौधों को हमें जानना है, पौधों को पहचानना है कि पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं। एक पूर्ण विकसित जो पादप होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। यदि पौधे की हम संरचना बनाए और उनके भागों को वर्णित करें, उनके भागों को के विषय में पढ़ें, तो जो अपने आसपास की जितने भी पौधे हम देखते हैं, उन पौधों के को देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि ये पौधे का कौन सा भाग है। जैसे कि कोई भी पौधा है, इस प्रकार से इस चित्र को, इस डायग्राम को देखिए कि ये एक प्लांट है, एक पौधा है। इस पौधे के जो भाग हैं, जैसे कि ये जो नीचे का भाग है, इस भाग को हम कहते हैं वो पौधे का तना, और इसके नीचे जो ये भाग है, ये भाग है पौधे की जड़। ये भाग जो है वो पौधे की क्या है, जड़ है। मुख्य रूप से पौधे को हम है वो 3 भागों में वर्णित कर सकते हैं। मुख्य रूप से पादप को 3 भागों में बांट सकते हैं पौधे को। तो देखिए, मुख्य रूप से पादप के 3 भागों में, और वो 3
जड़, तना और पत्ती। मुख्य रूप से पादप के कितने भाग हैं? 3 भाग है, जड़, तना और पत्ती। अब जो अपना तना पार्ट है, उस तने पार्ट में ये सारे भाग सम्मिलित होते हैं। स्टीम जो होता है, उस स्टीम यानी तने के ही द्वारा सारे पार्ट आगे विकसित होते हैं, इसलिए तने के भाग माने जाते हैं। तने के जो मुख्य भाग हैं, जैसे कि पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, कली है, फल है, फूल है, ये सारे किसके भाग होते हैं? तने के भाग होते हैं। तो तने के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, स्टेम के बारे में। तना, तना कौन सा भाग है? ये भाग वो क्या कहलाता है? स्टेम या तना कहलाता है पादप का। तो इस स्टेम या तने भाग का मुख्य काम क्या है? ये क्या काम करता है? देखिए, आपकी किताब में एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप नंबर 2, क्रियाकलाप 2 के द्वारा हम ये समझ सकते हैं, क्रियाकलाप 2 के द्वारा ये समझ सकते हैं उसको पढ़ करके, कि क्रियाकलाप 2 में ये एक प्रयोग किया गया है कि एक गिलास लिया जाता है और उस गिलास को 1/3 पानी से भरा जाता है, और पानी से भर करके उसमें एक है वो जल या पानी से भर करके उसमें है वो स्याही या किसी रंग की 2 या 3 बूंदें उस पानी में डाल दी जाती हैं, और उसके बाद उसमें एक पादप, एक शाखीय जो छोटा पादप होता है, शाखीय पादप को उसके अंदर है वो क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। वो शाखीय पादप उस जल से अपना थोड़ा जल क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और जो जैसे ही वो जल अवशोषित करेगा तो जल में घुली हुई जो स्याही या जो रंग है वो धीरे धीरे इस पादप के तने की ओर क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे मान लो एक हमने क्या किया? गिलास लिया, गिलास को 1/3 पानी से भर दिया, पानी से भर करके उसमें एक प्लांट है वो शाखीय पादप, उसमें एक कौन सा पादप रख दिया? शाखीय पादप रख दिया। शाखीय पादप रख दिया, तो हमने देखा कि इस शाखीय पादप के जो रंग या स्याही जो है, ये स्याही धीरे धीरे क्या होती है? इस स्टीम में ऊपर की ओर चढ़ती है। स्याही है वो स्टीम यानी इस तने पार्ट के ऊपर की ओर चढ़ती है, और ऊपर की ओर चढ़ करके क्या हो जाती है? पत्तियों तक पहुंचती है, और स्टीम का जो रंग है, तने का जो रंग है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसे पारदर्शी या कांच के गिलास के अंदर से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जैसे जैसे जल चढ़ा ऊपर की ओर पादप के, वैसे वैसे स्याही के ऊपर चढ़ी, तो स्याही का या रंग का ऊपर की ओर दिखाई देना इस बात को स्पष्ट करता है कि तना जो पार्ट है वो पादप के अंदर जल संवहन का कार्य करता है। तना जो भाग है वो पौधे के अंदर जल संवहन का कार्य करता है। तो तने का कार्य क्या है? तने का कार्य है जल संवहन का। संवहन शब्द से तात्पर्य है जल को, जल संवहन करना। संवहन शब्द से तात्पर्य है कि जल को ऊपर तक यानी ऊंचाई तक, पत्तियों तक, पुष्पकलिका पत्तियों तक पहुंचाना, वो संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन। यहाँ जल के स्थानांतरण की ये विधि है जिसको हम कहते हैं संवहन विधि, और इन विधियों के बारे में हमने एक वीडियो में पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में, पाठों में। तो इस संवहन विधि की सहायता से पादप के अंदर जल क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी ऊपर पत्तियों तक जल पहुंचता है। तो तने के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पादप का ये एक मुख्य भाग होता है जो पौधे को एक सीधा खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है और जल संवहन का कार्य करता है, और इसी तने से ही क्या बनती है? शाखाएं बनती है। तना फिर किसमें परिवर्तित हो जाता है? शाखाओं में, और शाखाएं आगे जाकर के किसमें परिवर्तित होती हैं? पत्तियों में। शाखाएं आगे जाकर के पत्तियों में परिवर्तित होती हैं, और शाखाओं के ऊपरी भाग पर पत्तियों के मध्य किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है, फूल का निर्माण होता है, और उस फूल के नीचे वाले मध्यम जो
का भाग जो होता है वहाँ पर किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। जैसे ही फल बन जाता है तो पुष्प है वो नीचे गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से एक पूर्ण विकसित पादप को यदि हम पहचाने, एक शाखीय पादप को या फिर एक बड़े पादप को यदि हम पहचाने, तो हम उसके बारे में ये अध्ययन कर सकते हैं कि पादप के जो मुख्य भाग होते हैं वो तो जड़, तना और पत्ती होती हैं। जड़ के बाद जो तना भाग होता है उस तने के ही ऊपर पत्ती, शाखा, कली, पुष्प ये सब है वो क्या है, उस तने के ही भाग है। तना पादप का एक मुख्य भाग होता है। और यदि एक शाखीय पादप का तना लेकर के हम देखें और इस क्रियाकलाप 2 के अंदर जो बताया गया है उसके माध्यम से हम यदि पढ़ें तो क्रियाकलाप 2 में ये बताया गया कि तना जो भाग है पौधे का वो जल संवहन का कार्य करता है, यानी जल पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो साधारण बात थी थोड़ी कि पौधे का तना कौन सा भाग होता है, तना पौधे का कौन सा भाग होता है और तने भाग का क्या कार्य है पौधे के अंदर, ये बात है वो क्रियाकलाप 2 के द्वारा स्पष्ट की गई है। तो पौधों को जानना है हमें, पौधों के विषय में ही हम पढ़ रहे हैं। तो पौधे के जो मुख्य भाग है उनमें से हमने एक भाग को वर्णित किया कि पौधे का तना या स्टीम भाग। तो अब आप आसानी से किसी भी पादप के तने भाग को पहचान सकते हैं कि पादप का तना कौन सा है। जड़ से ऊपरी जो भाग होता है वो पादप का क्या कहलाता है, तना कहलाता है। जड़ से ऊपरी जो जड़ के ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है वो पौधे का क्या कहलाता है, तना कहलाता है। और तने के ही मुख्य जो भाग हैं वो है शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, कलिकाएं हैं, पुष्प हैं, फल हैं। ये सारे के सारे भाग तने से ही विकसित होते हैं। ठीक है, तने का कार्य है वो जल संवहन का और पादप को सीधा खड़ा रखने का कार्य है। इसके बाद यदि हम दूसरे भाग की बात करें, पत्तियों की, पौधे के पत्तियों की यदि बात करें तो पत्ती की यदि आप लीफ की संरचना यदि देखें तो लीफ के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, यानी पादप की पत्ती के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पादप की पत्ती की एक छोटी सी हम संरचना बनाते हैं। पत्ती, लीफ, ये है लीफ पत्ती। ठीक है, इसके मुख्य भाग कौन से हैं, स्टीम के तने के पास वाला जो भाग होगा उस भाग को कहते हैं पर्णवृंत। इसकी जीभ जो ऊपरी भाग होता है वो पत्ती की क्या होते हैं, फलक होते हैं। क्या होते हैं, फलक। ठीक है, ये भाग वो शीर्ष भाग है, पत्ती का ये शीर्ष भाग है। और फलक के बीच में इस प्रकार से आपको क्लोज लाइन से दिखाई देती है और एक बीच में मोटी रेखा दिखाई देती है। इस मोटी रेखा को कहते हैं हम मध्य शिरा। मध्य शिरा, इस मोटी रेखा को क्या कहते हैं, मध्य शिरा कहते हैं। ये पत्ती की क्या है, मुख्य भाग है, मध्य शिरा है, फलक है। 2 फलक होते हैं पत्ती में, क्योंकि इस मध्य शिरा के इधर वाला भाग और मध्य शिरा के इधर वाला भाग, दोनों तरफ के जो भाग है वो क्या कहलाते हैं, शिराएं कहलाती हैं। पत्ती की शिराएं, यानी मध्य शिरा के दोनों तरफ वाले भाग में फलक कहलाते हैं पत्ती की। ठीक है, तो ये पत्ती की एक क्या है, संरचना है। अब इस पत्ती की संरचना में जो पत्ती का शीर्ष भाग है वो 2 प्रकारों में है, वो हम उसके 2 प्रकार रहते हैं। एक तो पत्ती का ये भाग है वो बिल्कुल है इस प्रकार से सीधा होता है, यानी कि जो शिरा रेखाएं हैं बिल्कुल समांतर होती हैं। ठीक है,
समांतर होती है। एक पत्ती का जो आगे का जो भाग होता है, जैसे नीम की पत्ती आपने देखी होगी, उसकी इस प्रकार से भाग होता होते हैं, कटे फटे होते हैं। तो ये जो शिरा रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, कटी फटी हुई आड़ी टेढ़ी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार पत्ती के अंदर इन शिरा रेखाओं का जो जाल होता है उसके आधार पर पत्ती के अंदर दो प्रकार की शिराएं विन्यास पाए जाते हैं। दो प्रकार के पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, शिरा विन्यास पाए जाते हैं। और उन शिरा विन्यासों के दो नाम हैं, एक को कहते हैं समांतर शिरा विन्यास और दूसरे को कहते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। तो पत्ती के दो शिरा विन्यास पत्ती के अंदर पाए जाते हैं, समांतर शिरा विन्यास और जालिकावत शिरा विन्यास। तो ये एक है वो पूर्ण विकसित पत्ती की क्या है, संरचना है। पत्ती की जो संरचना हम बनाते हैं तो उसमें ये हमें पार्क लिखने, ये भाग लिखने होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के पत्ती के अंदर वो शिरा विन्यास पाए जाते हैं। अब जैसे ही हमने तने के बारे में, तने के कार्य देखे थे, वैसे ही हम यदि पत्ती के कार्य देखें, तने के जैसे हमने कार्य देखे थे स्टीम के, वैसे लीफ के यदि कार्य देखें तो पत्ती के भी कई काम होते हैं। मुख्य जो काम पत्ती के होते हैं वो दो काम है। एक काम जो मुख्य काम जिसको नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण। जो मुख्य कार्य जो पत्ती का है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पत्ती के अंदर होती है और उसी क्रिया के द्वारा पादप है वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पादप वो क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? पौधे की जो हरी पत्तियां हैं, ये पत्तियां हरी क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित पौधे की पत्तियों में उपस्थित ये जो पर्णहरित, जिसे अंग्रेजी में हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये पर्णहरित सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है और जड़ों के द्वारा, पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए जल को, पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए गए जल को और सूर्य के प्रकाश से और वायुमंडल से ग्रहण की गई वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो जल है H2O, ये पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ये भोजन का निर्माण करता है। और क्या भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट जिसे मंड भी कर सकते हैं या स्टार्च कह सकते हैं, स्टार्च का निर्माण होता है। मंड शर्करा या स्टार्च का निर्माण होता है। ये जो क्रिया है, ये क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कहीं। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पौधे की पत्तियाँ जो है उनका एक मुख्य काम है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। और इस प्रकाश संश्लेषण की सहायता से मंड का निर्माण करना, यानी स्टार्च का, शर्करा का निर्माण करना। शर्करा का निर्माण पत्तियों में होता है या नहीं, इस बात का यदि हम परीक्षण करें कि पादप की पत्ती में स्टार्च उपस्थित है, मंड उपस्थित है या नहीं, तो इस पत्ती को लेकर के हम एक पात्र में वो आयोडीन विलयन डाल करके यदि इस पत्ती को उस आयोडीन विलयन में डुबोते हैं तो वहाँ पर जो रंग परिवर्तन होता है, यानी बैंगनी रंग का विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि पत्ती के अंदर स्टार्च या मंड उपस्थित होता है। तो ये परीक्षण है मंड की उपस्थिति का, स्टार्च की उपस्थिति का। इस परीक्षण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती के अंदर हुई है और उससे पत्ती अपने भोजन का निर्माण करती है। तो ये एक है वो पादप की पत्ती का मुख्य कार्य है। इसके अलावा एक और काम भी है पादप की पत्ती का, वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा
वैसे कहा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पादप के लिए एक आवश्यक बुराई है, पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पादप के लिए एक आवश्यक बुराई है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पानी वाष्प के रूप में पौधे की पत्तियों की सहायता से बाहर निकलता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी जब तीव्र गर्मी या सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो उस समय है वो वाष्प के रूप में पौधे द्वारा अवशोषित किया गया जल बाहर उत्सर्जित होता है, बाहर है वो विसर्जित होता है। तो ये उत्सर्जित होने की जो ये क्रिया है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये काम भी पत्ती के द्वारा होता है। तो इस क्रिया का हम वो परीक्षण एक और क्रियाकलाप करके क्रियाकलाप 4 जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसके माध्यम से ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का आपका जो क्रियाकलाप है वो क्रियाकलाप 3 है। आपकी किताब का क्रियाकलाप 3 जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को स्पष्ट करता है, पौधे की पत्ती की संरचना के विषय में भी स्पष्ट करता है। और क्रियाकलाप 2 जो है वो आपके तने के कार्य को स्पष्ट करता है। क्रियाकलाप 2 के द्वारा तने के क्या काम होते हैं, तना क्या कार्य करता है। तो ये बातें हमने पौधे के विषय में पढ़ी हैं। आगे और हम अगली वीडियो के अंदर पादप के है वो और भागों के बारे में भी पढ़ेंगे और पत्ती है वो किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न करती है। प्रयोग क्रियाकलाप जो 4 है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।